दिल्ली में कोरोना संकट लगातार गहराता जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। ऐसे में एक्टिव मामलों का ग्राफ बहुत तेजी से भाग रहा है। इस स्थिति की जानकारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। दिल्ली मुंबई में कोरोना के मामलों में आज फिर भारी उछाल देखा गया है। कोरोना के 8,063 मामले मुंबई में आज यानी कि पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं और दिल्ली में यह आंकड़ा आज भी 3,194 को पार कर गया है। यानी कि दिल्ली और मुंबई में कोरोना विस्फोट जो है रुक नहीं रहा। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह विश्वास भी जताया कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री केजरीवाल अपील कर रहे हैं, दिल्ली वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के केसेस रोज छलांगे मार रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूँ ये दिखाने के लिए कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। सबको जिम्मेदारी से काम लेना है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है। सरकार कह रही है कि तीसरी लहर से निपटने की तैयारी पूरी है। भरोसा जता रही है सरकार कि हालात बिगड़े तो संभाल लेंगे। आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं। लेकिन कैसे संभलेगी राजधानी की स्थिति? भीड़ सुधरने को तैयार नहीं, मास्क की फिक्र नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग से मानो चंद लोगों को नफरत सी है। लगता है कि ना सुधरने की कसम खा चुके हैं। कोरोना के नियम जब ऐसे मजाक बन जाएंगे तो कौन बचाएगा दिल्ली को? राजधानी दिल्ली में लोगों की लापरवाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लापरवाही के चलते अगर बात की जाए तो दिल्ली में कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कल में दिल्ली के अंदर 2700 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं। और इसके अलावा हम आपको दिल्ली के बाजारों की तस्वीरें दिखाएंगे। सुबह के वक्त आप देख सकते हैं कि ये लाल किले के पास का कबूतर बाजार है, जहां पर सुबह के वक्त भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का लोग पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा पुलिस बल भी यहाँ पर जो है वो तैनात है, लेकिन उनकी मौजूदगी में आप देख सकते हैं कि लगातार जो पुलिस वाले हैं वो लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वीकली बाजार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, क्योंकि दिल्ली में येलो अलर्ट है। उसके बावजूद भी सड़कों पर लगा हुआ ये बाजार सरकार के तमाम दावों को की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। पूरी दिल्ली में अभी येलो अलर्ट जारी है। उसके तहत कई पाबंदियां हैं। स्कूल कॉलेज बंद है, सिनेमा थिएटरों पर बंदिशें हैं। मेट्रो बस ऑटो के लिए भी फरमान जारी हो चुके हैं कि फिलहाल कुल सीट की आधी सवारी ही सफर करेगी। बाजारों को भी ऑड इवन के आधार पर खोला जा रहा है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन सारी कवायद धरी की धरी रह गई है। जिन गलतियों का खामियाजा पूरे देश ने भुगता, ढिलाई बरतने की वजह से कोरोना ग्राफ तेजी से भागे हैं। आंकड़े इसकी तस्दीक भी करते हैं, फिर भी वही लापरवाही दोहराई जा रही है। नतीजा आप सबके सामने है। राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या 1240 से ज्यादा करनी पड़ी है। लगातार बढ़ते आंकड़ों ने दिल्ली को फिर से डरा दिया है। दिल्ली में 3194 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 1 जनवरी को 2796 नए मामले थे। 31 दिसंबर को 1796 मामले दर्ज किए गए थे। 30 दिसंबर को 1313 और 29 दिसंबर को 923 नए मामले मिले। 30 दिसंबर को 923 केस आए। 30 दिसंबर को 1313 केस, एकदम से छलांग लग गई। 31 दिसंबर को 1796 केस। 1 जनवरी को 2796, 1000 केस बढ़ गए एक दिन में डेली। मतलब पिछले दिन 1796 आए थे, अगले दिन 2796, और आज जो शाम को रिपोर्ट आएगी उसमें लगभग 3100 के केस आने की जरूरत है। तो डेली केसेस 2500-3000 हजार क्रॉस कर रहे हैं। दिल्ली में ताजा कोरोना विस्फोट के लिए ओमिक्रॉन कितना जिम्मेदार है ये बहुत साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार मान रही है कि ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। जो कल 496 पॉजिटिव केसेस आए, पॉजिटिविटी लगभग 1% के आसपास चल रही है।
और लगातार पिछले कुछ दिनों से जब से ओमिक्रॉन स्टार्ट हुआ है, विदेशों से फ्लाइट्स आनी स्टार्ट हुई हैं, केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी तक जितने भी केस आ रहे हैं ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो थोड़े दिनों बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट के लोग या उनके घर के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। फिर भी सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओमिक्रॉन भी कोरोना ही है, कोरोना का दूसरा रूप है। सभी लोगों को इसके अंदर सतर्क रहने की ज़रूरत है। सभी लोग घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं। सब लोग अगर ध्यान रखेंगे तो इससे बचा जा सकता है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के संक्रमितों की संख्या 351 हो चुकी है। हालांकि इनमें से 57 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये ओमिक्रॉन ही तीसरी लहर की शुरुआत कर रहा है। हालात की गंभीरता को भांपते हुए दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। अलग अलग जगहों पर कुछ इसी तरह से जो RT-PCR का टेस्ट चल रहा है, एक बार जैसे ही नंबर बढ़ा, ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो टेस्टिंग है वो बढ़ा दी गई है। साफ तौर पर दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि फिलहाल ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली सरकार तकरीबन 37,000 ऐसे ऑक्सीजन बेड को तैयार कर रही है, जहां पर किसी भी चुनौती को पकड़ा जा सकता है। राजधानी में दूसरी लहर जैसे गंभीर हालात ना हो और तीसरी लहर का कहर ना टूटे, इसके लिए राजधानी में अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर में चिंता इस बात को लेकर भी है कि अगर बच्चों को कोरोना संक्रमण हो गया तो उनका आइसोलेशन किस तरह से किया जाएगा। सरकार भी इसके लिए तैयारी कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भीतर और यहाँ पर हम आपको ऐसा आइसोलेशन सेंटर दिखाने जा रहे हैं जहाँ खास तौर से छोटे बच्चों के इलाज का इंतज़ाम किया गया है। सामने आप तस्वीर देखिए, ऐसा लगेगा आपको कि आप किसी क्लासरूम में आ गए हैं, लेकिन ये क्लासरूम नहीं है, ये आइसोलेशन सेंटर। इन तैयारियों के बीच दिल्ली और देश के तमाम हिस्सों में 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो रहा है। सुशांत मेहरा और रामकिंकर सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।